सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने में जो अहले बैत थे, अज़वाज मुतहर्रात थे और सहाबा किराम थे और बाद में ताबीन उनके बाद हुए, उसके बाद तबे ताबीन हुए, ये खैरुल कुरून अच्छे में अच्छा ज़माना था। अब वो ज़माने के लोग जानते थे कलाम पाक की आयतों की वजह से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से कि ये मज़हब क़यामत तक के लिए है, अब कोई नया मज़हब नहीं आएगा, नई किताब नहीं आएगी, नया पैगम्बर नहीं आएगा। तो अब जो लिमिटेशंस आ गए अगर हैं, मेरा मानना नहीं है, फिर भी अगर समझ लो कि लिमिटेशन आ गई कि ये ज़माने में ये नहीं बताया इस्लाम में, तो उसका सबब इतना ही है कि वो सहाबाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कुछ पूछा नहीं, उसकी वजाहत नहीं चाहिए। एक फिर अल्लाह को मंजूर भी न हो, रसूल पाक को मंजूर भी न हो कि ये चीज़ पहले से बताई जाए। उसमें कई सबब हो सकते हैं। एक ये भी सबब हो सकता है कि किसी आदमी को पहले से कह दो कि अभी यहाँ से तू जाएगा तो एक रास्ता टूटा हुआ होगा, वहाँ संभालना, नहीं तो अंदर गिर जाएगा तो मर जाएगा। अल्लाह को अगर उसकी तकदीर, आदमी की तकदीर में ये मंजूर हो कि वो गड्ढे में गिरे और मर जाए, पहले से चौंका दोगे तो तकदीर में कुछ खलल पैदा हो जाए, या ऐसा भी हो कि वो आगाह होते हुए भी वो काम करे। इसीलिए रसूल पाक ने कई चीज़ें नबी बताई हूँ अपनी तरफ से, जो पूछा वो ज़रूर बताए, बल्कि कुछ पूछा उसको नहीं भी बताया। कितने सहाबियों ने बार बार कोई सवाल पूछे हैं, मुझे अभी उनके नाम याद नहीं है, तो रसूल पाक ने मना किया है कि अब तुम पूछो और उसके जवाब में मैं खामोश रहूं तो ज़िद मत करो मेरे साथ। और उसको और भी समझाया कि अगर मैं वो तुम्हें बता दूंगा तो तुम पर फ़र्ज हो जाएगा और तुम उसको अदा नहीं कर सकोगे, निभा नहीं सकोगे, इसलिए मैं जिसमें खामोश रहूं उसको ज़बरदस्ती मेरे से मत खुलवाओ। एक ये बात थी। फिर रसूल पाक ने ये अबू हुरैरा से भी रिवायत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा है इसको कि नबूवत से हमको दो किस्म के इल्म हासिल हुए हैं। एक तो वो जो तुम्हें मालूम है, तुम पर ज़ाहिर हुआ, ज़ाहिर किया गया, तुम जिसको जानते हो, और वो एक वो इल्म कि जो तुम पर ज़ाहिर कर दें तो तुम हमारी खाल उधेड़ दोगे, चमड़ी उधेड़ दोगे। ये मैं इल्म इतना मेरा महदूद है कि वो हदीसें किस किताब में है या उसका मतन क्या है वो मैं नहीं बता सकता, कि किसी आलिम को पूछ के। लेकिन मफ़हूम आपने बता दिया उनका, आपके तर्जमा नहीं कर याददाश्त के मुताबिक। तो रसूल पाक ने हर चीज़ बयान की, वो ऐसा भी नहीं किया। न बयान करने के भी दो सबब, कि एक तो कि उम्मतियों पर लाजमी ना हो जाए कि उसकी पैरवी करें, और उम्मत नहीं कर सकेगी वो पैरवी तो गुनहगार होगी, इसलिए भी खामोश रहे। और एक वो चीज़ कि उनके बस की बात नहीं थी, उस ज़माने के सहाबियों के भी बस की बात नहीं थी कि वो इन पर ज़ाहिर हो कि उसको बर्दाश्त कर सके, वरना खुद अल्लाह ही कहता कि इकरा, सूरह इकरा के अंदर अल्लाह ने खुद ने तालीम दी है रसूल पाक को। इकरा वे रब क्या वो भूल जाऊँ मैं शुरू में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह खुद रसूल पाक कहता है। तो अल्लाह ने क्या रसूल पाक को सिखाया, उसकी डिटेल कुरान शरीफ या हदीसों में नहीं बताई गई, मसले हटा। लेकिन
उम्मती को ये हक़ नहीं है और उनकी समझ से बाहर है और गलत है कि रसूल पाक के इल्म को अपनी अकल से महदूद बताएं। ऐसे कि इतना इल्म था नहीं, इतना नहीं था नहीं, तुम्हारी महदूद अकल है, उसमें तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ने उनको क्या बताया नहीं, क्या सिखाया, मेराज के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं, क्या बताया। रसूल पाक के सिवा कोई बशर ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने खुद अर्श आज़म पर उससे मुलाकात की। ये एक ही है, खुद जिब्राइल भी वहाँ तक नहीं जा सके थे, सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। तो रसूल पाक को क्या क्या इल्म था वो अल्लाह और रसूल पाक ही जानते हैं। हम पर तो वही जाहिर है कि जो रसूल पाक और अल्लाह ने हम मुनासिब समझा को हमको बताया जाए। अब इसके अंदर क़यामत तक क्या होने वाला है वो भी रसूल पाक ने कहा है कि मुझे क़यामत तक जो होने वाला है वो सब बताया गया या दिखाया गया, वो मुझे अभी याद नहीं है कि लफ्ज़ दिखाया गया या बताया गया, ऐसा है। ये सब इल्म था कि कौन से ज़माना आएगा, किस तरह से आएगा, क्या खराबी होगी। अब ये मसलहत अल्लाह की और रसूल पाक की थी कि उसमें वाज़ेह हिदायत कितनी देनी कितनी नहीं देनी, वो मसलहत अल्लाह और रसूल पाक जानते, हम नहीं जान सकते। इसलिए हर ज़माने की कोई चीज़ लो कि इसमें इस्लाम क्या कहता है या इस्लाम के दायरे में नहीं, ये मैं नहीं मानता। इस्लाम के दायरे में हर कुछ है, अपने समझ के दायरे में न हो या इल्म के दायरे में न हो, या तो मसलहत के बिना पर वो चीज़ जो मैं नहीं बताई है। और तकदीर के मामले में तो तस्लीम और रज़ा है, तकदीर नेक व बद है, उसके बारे में तो गौर फिक्र करने का रसूल पाक ने मना भी किया है कि इस चीज़ में गौर फिक्र मत करो वरना तुम्हारा ईमान ख़राब, या ऐसा कुछ लफ्ज़ है मुझे अभी याद नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों में गौर फिक्र करने का भी मना किया है रसूल पाक ने। कलाम पाक क़यामत तक के लिए हिदायत के लिए, लेकिन क़यामत में कुरान शरीफ में भी कई बार अल्लाह ताला ने बताया है, ला यालमून, तुम इनको नहीं जानते, तुम इसको नहीं समझते। अल्लाह की आयतों में गौर करो, साफ नहीं बताए, गौर करो। शायरिल्लाह में इसमें और ये फिर उम्र हुई ना, अब ताकत पहले जितनी नहीं है, माफ मेरा के इसको ज़रा बंद करता फिर मैं